अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। और कराची वालों, छतरियाँ निकालो या ना निकालो, अपनी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और सामान ज़रूर संभाल लो। सड़कों पर मज़ीद पानी के मसले से दो चार होने की तैयारी भी कर ले। महकमे मौसमियात ने आज से बारिश की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी ने बोल से बातचीत करते हुए कहा है कि सिंध के कई अजला में आज से बारिश का इम्कान है। थरपारकर, उबरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और खैरपुर में भी तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। देखिए, सिस्टम जो है वो एक लोड प्रेशर जो है जो इंडिया से पाकिस्तान के बॉर्डर को कर चुका है और इस वक्त जो है वो छोर और थर के इलाके में जो है वो बारिश दे रहा है। हो सकता है कि कल से कराची से लेकर और जो ईस्टर्न सिंध है, इन इलाकों को वो बारिश दे सकता है और ये ज़्यादातर हैवी टू वेरी हैवी भी हो सकती हैं। ये जो है जो बारिशों का सिलसिला है ये 6 से लेकर 10 सितंबर तक कंटिन्यूस रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अमवात की तादाद 50 हो गई। कच्चे पक्के मकानात तबाह हो गए। हज़ारों एकड़ पर खरीफ फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। मज़ीद हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। हेड तेरमो से 3.5 लाख क्यूसेक करेला मुल्तान की जानिब गामजन है। बारिश ने भी सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, हर जगह तबाही और बर्बादी की दास्तानी रकम, हजारों देहात ज़ेरियाब। भारत की आबी दहशतगर्दी के बाइस दरिया सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुग़यानी, कई बंद टूट गए। बिफरी लहरों ने कच्चे पक्के मकानात मलियामेट कर दिए। लाखों लोग बेघर, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, हर तरफ पानी ही पानी। मंडी बहाउद्दीन में बाहूमांगा के करीब हिफाजती बंद टूटने से 70 से जायद देहात डूब गए। मुजफ्फरगढ़ में खानगढ़ के मकाम पर पानी का बहाव तेज, दर्जनों बस्तियां गर्काब। मुल्तान और गिरदोनवाह में शदीद बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। हेड तरीमू के मुंह जोर रेले से मजीद तबाही का खदशा, दोबारा अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, शेवी इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,53,825 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,32,916 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया रावी में हेड बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,57,000 क्यूसिक हो गया। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ अजला में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अलीपुर में सैलाब के बायस सूरत हाल अबतर। अजमतपुर फ्लड बंद के बाद दीगर जानिब भी बंद टूटने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इलाका मकीनों ने बंद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के बायस नाकाम रहे। शोरकोट में दरिया रावी का सैलाबी रेला भी मुल्हिका मुज़्ज़जात में दाखिल हो गया है। मुतअद्दिद देहात, हज़ारों एकड़ रकबा ज़ेरियाब आने का खदशा। इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी तादाद में लोगों ने माल मवेशी समेत नकल मकानी शुरू कर दी है। और हाफजाबाद में हेड सागर के मकाम पर अफसोसनाक हादसा। जंग ब्रांच नहर में मोटरसाइकिल समेत तीन नौजवान गिर गए हैं। 23 साला खिजर ताहिर की लाश निकाल ली गई है। ताहिरा जबकि 17 साला सैयद की तलाश जारी है, जबकि 20 साला मोहम्मद को जिंदा निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब के मकाम पर रेस्क्यू कश्ती उलट गई है। नतीजे में एक खातून और 3 कम उम्र बच्चे दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने लाशें निकाल कर, जबकि 25 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में जाँ बहक अफराद में 70 साला बख्त स्वाई, जबकि 6 साला फातमा, महानूर और 3 माह का रेहान शामिल है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। रज़ाकारों ने कश्तियों के ज़रिए 56,000 अफराद को रेस्क्यू किया। 11,35,000 अफराद में पक्की पकाई खुराक, जबकि 34,500 ख़ानदानों में खुश्क राशन तकसीम किया गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के 200 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स में 8,55,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। चेयरमैन खिदमत खल्क चौधरी शफीकुर रहमान बड़ाइश ने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, मेलसी के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की।
आज रात पाकिस्तान भर में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। फल्कियात के शौकीन अफराद, तलबा, आवाम इस दिलकश फल्कियाती मंजर से महजूज हो सकेंगे। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा और 1:55 पर अपने उरूज पर पहुंचेगा। जब ज़मीन का साया चांद को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगा, ये नज़ारा रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। स्पार्को पाकिस्तान के स्पेस साइंस डिवीज़न के जनरल मैनेजर ज़ैन रहीम ने बोल न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान में आखिरी मरतबा ऐसा मुकम्मल चांद ग्रहण 2018 में देखा गया था, जबकि अगला मुकम्मल चांद ग्रहण 2028 में ही नज़र आएगा। इस बरोज़ इतवार पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जुज़वी और मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बिलखुसूस पाकिस्तान में ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण होगा जो पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 8:28 पर शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह 1:55 तक इसका इख्तिताम होगा। इस दौरान रात 11:11 पर जो है वो मैक्सिमम इक्लिप्स होगा, यानी ज़मीन जो है वो चांद को मुकम्मल तौर पर अपने साए से ढक लेगी। ताहम इस दौरान चांद मुकम्मल तारीकी का शिकार नहीं होगा, बल्कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर से आने वाली रोशनी जब चांद पर पड़ेगी तो वो उसकी वजह से चांद जो है हमें डार्क ब्राउन, ऑरेंज या रेड कलर का दिखाई दे सकता है और इसी मुनासिबत से इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है। इस तरह का मुकम्मल चांद ग्रहण सन 2018 में पाकिस्तान में देखा गया था और इसी तरह का चांद ग्रहण, अगला चांद ग्रहण जो है वो सन 2028 में पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासर हो गया है। तर्जमान PTCL के मुताबिक सऊदी अरब के करीब समंदर में सबमरीन केबल कट जाने के बायस सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। PTCL हुक्काम के मुताबिक इस केबल के कटने से पूरा निज़ाम जुज़वी तौर पर मुतासर हुआ है। तरजीही बुनियादों पर मसला हल करने की कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द अज जल्द इस मामले को सुलझाया जा सके और सार्फिन को सहूलत बेहतर फराहम की जा सके। कराची के इलाके मंगूपीर में डकैती की वारदात, मुलजिमान 2 करोड़ 32 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ नया नाज़ाबाद के बैंक के बाहर पेश आया, जहां 5 मुसल्लह अफराद ने सोसाइटी के स्टाफ को वारदात का निशाना बनाया और सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी अपने साथ ले गए। मंगूपीर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और पुलिस के रवैये से तंग आकर कोट अद्दू में 2 बहनों ने मासूम बच्ची के हमरा दरिया में छलांग लगा दी है। एक बहन को बचा लिया गया है, दूसरी बहन अपनी 5 माह की मासूम बच्ची के हमरा डूब गई। ये वाक़या थाना सिटी के हदूद में पेश आया। डूबने वाली खातून समीना बीबी और बच्ची उरूज को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका। खातून के भाई का वीडियो बयान बोल न्यूज़ को मौसूल हो गया। भाई का कहना है कि पुलिस लिए गए गिरफ्तार मुलजिमान में 9 का ताल्लुक गुजरावाला, 19 का मलकंड और जबकि 16 का ताल्लुक बन्नू से है। और भी आपको बताएं कि रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत अक़दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। शहर शहर, गली गली दुरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद हो रही। मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। मसाजिद, बुलंद इमारतों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों की बहार, फ़ज़ा पर एक नूर छाया हुआ है। और दुनिया भर की तरह जनूबी अफ्रीका में भी आक़ाए दो जहां हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का भरपूर जश्न मनाया गया। मुख्तलिफ़ तंजीमों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मकामी रिहाइशों ने भी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। उलमा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, उनकी तालीमात और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। आशिकान रसूल ने बारगाह रिसालत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहा अक़ीदत पेश किया। साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक़ ने भी इस्लामिक सर्कल ऑफ सऊदीन की दावत पर डर्बन में वाक़े वतन हाउस की तक़रीब में शिरकत की। यादगार फतह पर शानदार तक़रीबात का इनेकाद हुआ। कराची से खैबर तक यौम दिफा कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में वतन अज़ीज़ से मोहब्बत और पाक अफ़वाद को खराज तहसीन पेश किया गया। साथ इस अज़्म की तजदीद की गई, पाकिस्तान की खातिर किसी कुर्बानी से दरीग़ नहीं किया जाएगा। पुरजोश कौम ने यौम दिफा पुरवकार अंदाज से मनाया। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम दिफा शोहदा के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब का इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। इस्लामाबाद में IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने यादगार शोहदा पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कराची में यौम दिफा की मरकजी तकरीब मज़ार क़ायद पर मुनक़िद हुई। कोर कमांडर कराची उवैस दस्तगीर और DG रेंजर्स ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फूल पेश
किए, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज कराए। इस मौके पर गार्ड्स की तब्दीली भी हुई। पाक फजाई की असगर खान अकेडमी के गार्ड्स ने फराइज संभाले। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह थे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। कोर कमांडर ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। भावलपुर गैरजन में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। यौम दिफा शोहदा के मौके पर कोयटा गैरजन में भी यादगार शोहदा पर तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब के मेहमान खुसूसी, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर थे। रावलपिंडी गैरजन, मुल्तान गैरजन और खारिया गैरजन में पाक फौज के आला हुक्काम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी वतन अजीज से मोहब्बत के जज्बे से सरशार। ब्रसल्स में पाकिस्तान के सफारतखाने में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। शोहदा और बहादुर अफवाज को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। बेल्जियम के शहरियों, सहाफ़ियों और कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने कहा कि 6 सितंबर कुर्बानियों, इत्तेहाद और अज़म की अलामत है। यौम दिफा शोहदा के मौके पर गवादर में भी यादगार शोहदा पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई। तकरीब में सिविल और अस्करी हुक्काम, तलबा तालिबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि शोहदा की लाज़वाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। सरगोदा में यौम दिफा के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। स्कूल के नन्हे बच्चों के अलावा शहरियों ने मुल्क के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मज़ीद अहवाल मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़म की इस रिपोर्ट में। जंग सितंबर में पाकिस्तान की तारीखी फतह, सरगोदा वालों का शोहदा को खराज अक़ीदत। कलब चौक में कायम यादगार शोहदा पर स्कूलों के बच्चों ने हाजिरी दी। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। बच्चों ने यादगार पर फूल चढ़ाए और पोस्टर्स रखे। नन्हे तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो वतन की हिफाजत के लिए हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े रहेंगे। और हम लोग यहाँ पे आज अपना डिफेंस डे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं और आज के दिन हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने हमारे दुश्मनों को बहुत बहादुरी से हराया था और हम लोग इसलिए यहाँ पर आए और हम अपनी फौज पर बहुत प्राउड करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में अक़लियती बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने पाक फौज के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। आज स्पेशली हम 6 सितंबर को यहाँ पे यौम दिफा के मौके पे सरगोदा के पायलट्स को, सरगोदा बेस के जवानों को, कि जिन पायलट्स ने इंडिया के अंदर जाके घुस के उनको वो सबक सिखाया कि उनकी नस्लें याद रखें। जी बिल्कुल, ये जो तकरीब यहाँ पे मुनक्किद हुई है, इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा किया है और एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग एक इकट्ठा सीसा पिलाई दीवार की तरह इस मुल्क की हिफाजत के लिए इकट्ठे हैं। शहरियों का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहम्मद सुलेमान मुअज़्ज़म, बोल न्यूज़, सरगोदा। मार के हक के हीरोज़ को पाक नेवी का सलाम। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान नेवी के जांबाज सपूतों ने आबी हदूद का कामयाब दिफा करके तारीख रकम कर दी। मार का हक में हर महाज पर दुश्मन को धूल चटाने वाले जांबाज हीरोज को सलाम। वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने मार का हक में कामयाबियों का तस्करा किया। कहा, नेवल चीफ ने ऑपरेशन के दौरान बहरिया की भरपूर रहनुमाई की। जो मार का हक और बुनियादी मखसूस के दौरान जो पाकिस्तान नेवी के जितने ऑपरेशन थे मैंने ओवरसी किए अंडर द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उनका कहना था दुश्मन से मुकाबले के लिए पाक बहरिया तैयार थी। हमने बहुत ही स्विफ्टली ट्रांजिशन किया फ्रॉम पीस टाइम टू द वॉर टाइम रेडीनेस एंड हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में पॉइंट्स थे। वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने कहा, बहरी ताकत में बढ़तरी के बावजूद भारत ने हमलावर होने की जरूरत न की। We deterred the enemy और notwithstanding जो उसकी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी थी पाकिस्तान नेवी के मुकाबले में, उसके बावजूद एनिमी जो है वो किसी भी मिस एडवेंचर की जरूरत नहीं कर सका। कौम अपने बहादुर सबूतों पर फख्र करती है जिन्होंने जान हथेली पर रखकर वतन की हुर्मत की लाज रखी।
1965 की पाक भारत जंग में पाक फौज ने भारत को नाक को चने चबवाए। जंग सितंबर में पाक फौज को खराज तहसीन और लहू गरमाने के लिए फनकारों और गुलकारों ने सूती महाज संभाला। जंग के बाद और उसके दौरान तराने रिकॉर्ड कराए जो आज भी सुने तो मिली जज्बे में इजाफा होता है। तारिक मसूद की रिपोर्ट देखिए। और भारत का रूस से तेल खरीदना मायूस कुन है। मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन जो अभी कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा कि हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी बोले भारत ज़्यादा देर तक अमरीकी दबाव नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वेनेजुएला के 2 तैयारों की अमरीकी बहरी जहाज़ों के करीब से परवाज़। अमरीका ने 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टोरिको भेजने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला के सदर को आड़े हाथों लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।